क्या होता है जब किसी की मौत अन्याय से होती है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक मुखिया की पत्नी मरने के बाद खूंखार बुलाकी डायन बन गई। एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह कंपा देगी। गंगा के तट पर बसा रामपुर गांव अपनी हरियाली और सुकून के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। कहते हैं यहाँ की मिट्टी इतनी जरखेज थी कि बीज बोने पर सोना उगलती थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल नीम का पेड़ था, जिसकी घनी छांव गर्मियों की दोपहरी में पूरे गांव के लिए पनाहगाह बन जाती थी। इसी पेड़ की छांव तले गांव के हर मसले का हल निकलता था। मुखिया राम प्रसाद शुक्ला कोई 50 बरस के गठीले बदन और तेजस्वी चेहरे वाले इंसान थे। उनकी आंखों में ममता झलकती थी, पर जरूरत पड़ने पर वही आंखें इंसाफ की आग से दहक उठती थीं। वे हमेशा सफेद खादी का कुर्ता पाजामा पहनते और उनके गले में तुलसी की माला परी रहती। गांव वाले उन्हें सिर्फ मुखिया नहीं, बल्कि अपना पिता तुल्य मानते थे। राम प्रसाद की धर्मपत्नी सुशीला 45 बरस की एक सौम्य और गुणी स्त्री थी। उनकी आंखों में करुणा का सागर था। उनके दरवाजे से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। गरीब गुरबों के लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। त्योहारों पर वो पूरे गांव के लिए प्रसाद बनाती और बीमारों की सेवा में दिन को दिन और रात को रात नहीं समझती थी। मगर उन्हीं के घर की छांव में एक अंधेरा भी पलता था। राम प्रसाद का छोटा भाई राजेश, 35 बरस का राजेश, सूरत से तो अपने भाई की परछाई था, पर उसकी आंखों में हवस की चमक साफ दिखती थी। कामकाज से राजेश को बचपन से ही बैर था। जिस उम्र में बच्चे बाप का हाथ बंटाते हैं, राजेश छिपकर जुआ खेलता और आवारा लड़कों की सोहबत में रहता। राजेश की गिद्ध दृष्टि हमेशा राम प्रसाद की संपत्ति पर गड़ी रहती थी। पुरखों की जमीन जायदाद, घर और गांव में मुखिया का रुतबा, हर चीज पर उसकी आंख थी। वह रात रात भर जागकर बस यही मंसूबे बनाता कि कैसे यह सब कुछ हथिया ले। उसे खौफ था कि अगर राम प्रसाद और सुशीला की कोई औलाद हो गई तो वह कौरी कौरी को मोहताज हो जाएगा। यह हसद उसके सीने में जहर बनकर उतर रही थी। राजेश ने कई बार बांटवारे की बात छेड़ी, पर राम प्रसाद का एक ही जवाब होता, पहले काम करना तो सीख ले, यह सब तेरा ही है। यह जवाब राजेश के कलेजे में तीर की तरह लगता था। धीरे धीरे उसके भीतर इंतकाम की आग भड़कने लगी। शादी के 10 बरस बीत जाने पर भी राम प्रसाद और सुशीला की गोद सूनी थी। गांव की औरतें दबी जुबान में बातें करती, पर उन दोनों ने इस बात को कभी अपना गम नहीं बनने दिया। वे तो गांव के हर बच्चे में अपनी औलाद देखते थे। होली के त्योहार से महीना भर पहले सुशीला को अपनी कोख में एक नई जिंदगी के आने का एहसास हुआ। इस खबर ने पूरे घर को जैसे खुशियों से भर दिया। राम प्रसाद की खुशी का तो ठिकाना न रहा। उसने पूरे गांव का मुंह मीठा करवाया। मगर राजेश के कानों में यह खबर खुशी बनकर नहीं, बल्कि अपनी बर्बादी के पैगाम की तरह गूंजी। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह सारी रात छत पर टहलता हुआ अपने जहन में घिनौने मंसूबे बुनता रहा। उसे एहसास हो गया कि अगर अब उसने कोई कदम नहीं उठाया तो सब कुछ हमेशा के लिए हाथ से फिसल जाएगा। होली के दिन पूरा गांव फाग के रंगों में सराबोर था। रामप्रसाद और सुशीला साथ मिलकर गांव में सबसे गुलाल मिलवा रहे थे। सुशीला के गर्भ को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए वह संभल संभल कर कदम रख रही थी। उस दिन उसके चेहरे की रौनक देखते ही बनती थी। वह बार बार अपनी कोख पर हाथ रखकर मुस्कुरा देती। राजेश भी होली के जश्न में शामिल था, मगर उसका दिमाग किसी और ही साजिश में लगा था। उसने शहर के एक पंसारी से मिलकर एक ऐसा जहर मंगवाया था जिसमें न कोई स्वाद था न कोई गंध। यह इतना जानलेवा था कि इसकी जरा सी मात्रा भी मौत दे सकती थी, और मौत की वजह दिल का दौरा लगती थी। होली के दिन भांग और ठंडाई का दौर जारी था। राजेश ने बड़ी होशियारी से सुशीला के लिए ठंडाई का एक गिलास अलग से बनाया था। ठंडाई पीते हुए सुशीला को उसका स्वाद कुछ अजीब लगा, पर राजेश ने हंसकर टाल दिया कि इसमें खास मसाले पड़े हैं। सुशीला ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और त्योहार के रंग में खो गई। होली के ठीक हफ्ते भर बाद की शाम थी। सुशीला चाय बनाने के लिए रसोई में गई। रामप्रसाद बाहर सहन में बैठकर खेतों का हिसाब देख रहे थे। तभी रसोई से बर्तनों के गिरने की जोरदार आवाज आई। रामप्रसाद भागकर भीतर गए तो देखा कि सुशीला जमीन पर पड़ी है।
उसकी सांसें उखड़ रही थीं, चेहरा नीला पड़ चुका था और आंखों में एक अनकही पीड़ा थी। राजेश भी वहीं मौजूद था। वह घबराने का नाटक कर रहा था, पर राम प्रसाद को उसकी आंखों में खौफ की जगह एक अजीब सा सुकून दिखा। राजेश चिल्ला रहा था, भाभी को ये क्या हो गया? जल्दी कोई वैद्य को बुलाओ। गांव के वैद्य राम बाबू आए। उन्होंने सुशीला की नब्ज टटोली, सांस जांची और फिर मायूस होकर सिर हिला दिया। दिल का दौरा पड़ा है राम प्रसाद, बहुत तेज। अब कुछ नहीं हो सकता। वैद्य की आवाज में भी पीड़ा थी। आखिर सुशीला ने वक्त बेवक्त उनकी भी बहुत मदद की थी। आखिरी सांस लेते वक्त सुशीला ने रामप्रसाद का हाथ मजबूती से थाम लिया था। उसकी आंखें बहुत कुछ कहना चाहती थीं, पर जुबान से एक लफ्ज न निकल सका। रामप्रसाद को लगा जैसे वो राजेश की तरफ देख रही है, मगर उस पल वह अपने गम में इतना डूबा था कि कुछ और समझ न सका। सुशीला की मौत ने पूरे गांव को मातम में डुबो दिया। 3 दिन तक घर में आने वालों का तांता लगा रहा। औरतें रोते हुए यही कहती कि इतनी देवी जैसी औरत को भगवान ने इतनी जल्दी क्यों उठा लिया। मर्द राम प्रसाद के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत बंधाते, मगर राजेश का बर्ताव कुछ अजीब था। जहां सब मातम मना रहे थे, वो बहुत जल्द ही संभल गया था। 13वीं होने से पहले ही उसने जायदाद के कागजों की बात छेड़ दी थी। भैया, अब घर की जिम्मेदारी हम दोनों पर है। भाभी तो रही नहीं, अब सब कुछ संभालना ही होगा। रामप्रसाद को उसकी यह जल्दबाजी खटकी, पर अपने गम में डूबे होने के कारण वे चुप रहे। गांव के कुछ बुजुर्गों के बीच भी राजेश के इस रवैये को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई थी। शिवलाल काका ने कहा, अभी घर से अर्थी उठी है और इसे जायदाद की परी है। यह ठीक नहीं है। 3 साल यूं ही गुजर गए। रामप्रसाद वक्त के साथ अपने गम से उबरे और फिर से गांव के काम काज में मन लगाने लगे। राजेश ने भी घर की कुछ जिम्मेदारियां उठा ली थीं, पर उसकी नजर अब भी बंटवारे पर ही टिकी थी। वह बार बार रामप्रसाद पर दूसरी शादी के लिए दबाव डालता, पर रामप्रसाद ये कहकर टाल देते कि उनका मन नहीं है। इन 3 सालों में गांव ने कई खुशियां देखी। फसलें लहलहाई, नई सड़क बनी और बिजली के खंभे भी गिर गए। रामप्रसाद दिन भर खुद को काम में लगाए रखते, पर रात की तन्हाई में सुशीला की यादें उन्हें भीतर तक तोड़ देती थीं। वे अक्सर सुशीला की तस्वीर के सामने बैठकर खामोशी से उससे बातें किया करते थे। इस बीच राजेश का लालच और भी बढ़ गया था। उसने गांव के कुछ बेईमान लोगों के साथ मिलकर छोटे मोटे घपले शुरू कर दिए थे। वह सपने देखता कि एक दिन राम प्रसाद की जगह वो मुखिया बनेगा और तब सब कुछ उसका होगा। फिर सर्दियां आईं। दिसंबर की सर्द रातों ने रामप्रसाद के घर पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। पहले तो हर सुबह उनके आंगन में मरे हुए पंछी मिलने लगे, जिनकी पथराई आंखें ऐसे खुली होती मानो मौत से पहले उन्होंने कोई खौफनाक मंजर देखा हो। फिर आधी आधी रात को गांव के मंदिर का घंटा खुद ब खुद बजने लगता और उसकी आवाज सीधे मुखिया के घर की तरफ आती महसूस होती। हद तो तब हो गई जब उनकी सबसे पुरानी और सीधी गाय पगला गई। वह खूंटा उखाड़ कर भागने लगी और अपनी ही नान में तब तक सिर पटकती रही जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। यह सब देखकर गांव में दहशत और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोग फुसफुसाते कि मुखिया के घर पर किसी अतृप्त आत्मा का साया है जो सिर्फ उन्हीं को निशाना बना रही है। जब हालात काबू से बाहर हो गए तो गांव वालों के दबाव में राम प्रसाद ने शहर से पंडित कालिका प्रसाद नाम के एक जाने माने तांत्रिक को बुलवाया। गांव में कदम रखते ही पंडित जी सीधे राम प्रसाद के घर पहुंचे और बोले, इस घर पर एक शक्तिशाली और गुस्सैल रूह का कब्जा है। सारी गड़बड़ की जड़ यही है। उस रात अमावस्या का घना अंधेरा था। पंडित जी ने घर के आंगन में एक खास हवन की तैयारी की। हवन शुरू होते ही अजीब ओ गरीब घटनाएं होने लगी। हवन कुंड की आग से नीली लपटें उठने लगीं और एक एक कर सारे दिए बुझ गए। पंडित जी ने और ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अचानक हवन कुंड का धुआं इकट्ठा होकर एक औरत की परछाई बनाने लगा। पंडित जी ने ऐलान किया, यह कोई मामूली साया नहीं, यह बुलाकी डायन है, एक ऐसी रूह जिसकी मौत अन्याय से हुई हो और जो इंसाफ मिलने तक भटकती रहेगी। अगले दिन पंडित जी ने राम प्रसाद से सुशीला की मौत की पूरी बात पूछी और फिर उसके कमरे में गए। कमरे की नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते ही वे कांप उठे
और बोले, हे ईश्वर, इस स्त्री की मौत स्वाभाविक नहीं थी, इसे जहर देकर मारा गया था। यह सुनते ही रामप्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित जी ने समझाया कि वह आत्मा बदला नहीं, इंसाफ चाहती है। वह खुद कातिल का नाम नहीं ले सकती, पर उसे सबके सामने अपना गुनाह कबूलने पर मजबूर कर देगी। पंडित जी ने कहा कि आज आधी रात वे उस रूह को इसी घर में बुलाएंगे। अगर कातिल घर में ही मौजूद हुआ तो वो आत्मा उसे सच उगलने पर मजबूर कर देगी। यह सुनकर राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया और वह इसे अंधविश्वास कहकर टालने लगा, मगर रामप्रसाद सच जानने के लिए अडिग थे। आधी रात को पंडित जी ने अपना अनुष्ठान आरंभ किया। घने सन्नाटे के बीच आंगन के कोने में एक स्याह साया उभरा, जिसने धीरे धीरे सुशीला का अक्स ले लिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसकी सफेद सारी खून से सनी हुई थी। उस साये ने कांपती हुई उंगली सीधे राजेश की तरफ उठाई। राजेश चीख पड़ा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पंडित जी ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। वे जानते थे कि अगर आत्मा को रोका नहीं गया तो वह राजेश की जान ले लेगी। अचानक राजेश का जिस्म अकड़ गया और उसके गले पर गैर मौजूद उंगलियों के निशान उभर आए, जैसे कोई हवा में ही उसका गला घोंट रहा हो। राजेश छटपटाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। फिर उसी के गले से एक पतली और ताना चीख निकली, राजेश ने मुझे मारा। इसने ठंडाई में जहर मिलाया था ताकि मैं और मेरा बच्चा दोनों मर जाएं। और फिर अचानक राजेश की अपनी आवाज लौट आई। वह कांपते हुए चीखा, हाँ, मैंने ही मारा था। मैंने ही भाभी की ठंडाई में जहर मिलाया था। मुझे लगा कि बच्चे के आने से मैं सब कुछ खो दूंगा। राजेश के गुनाह कबूलते ही सुशीला की आत्मा का गुस्सैल रूप शांत पड़ गया। उसने एक आखिरी बार ममता भरी नजरों से रामप्रसाद को देखा और हवा में फना हो गई। आंगन में एक पल को मौत का सा सन्नाटा पसर गया। रामप्रसाद वहीं बुत बने खड़े रहे। उनके कानों में बस अपने भाई के शब्द गूंज रहे थे, मैंने ही भाभी को जहर दिया था। धोखे का दर्द उनके गम पर हावी हो गया। उनकी पत्नी, उनका अजन्मा बच्चा, सब कुछ उनके अपने भाई ने उनसे छीन लिया था। उनकी आंखों के आंसू गुस्से की आग बन गए। उन्होंने आंगन में परा भारी फावड़ा उठा लिया। तूने मेरी सुशीला को मारा, मेरे बच्चे को मारा। और इससे पहले कि कोई उन्हें रोक पाता, रामप्रसाद अपने ही भाई पर टूट पड़े। सुबह जब पुलिस आई, पंडित जी के बयान और राजेश के कबूलनामे के बाद भी कानून रूहों की गवाही नहीं मानता। लेकिन अपनी दहशत में राजेश एक गलती कर बैठा था। अनुष्ठान से ठीक पहले उसने जहर की बची खुची शीशी घर के पिछवाड़े बने पुराने कुएं में फेंक दी थी, यह सोचकर कि अब यह राज हमेशा के लिए दफन हो गया। पुलिस को तलाशी के दौरान कुएं से वही शीशी मिल गई। जांच में साबित हो गया कि यह वही नायाब जहर था। यह रामप्रसाद को कुत्ल के इल्जाम से बचाने के लिए एक ठोस सबूत था, क्योंकि उन्होंने ये हमला गुस्से और आत्मरक्षा में किया था। कानून ने कुछ समय बाद रामप्रसाद को बरी तो कर दिया, पर वे अब कभी पहले जैसे न हो सके। उन्होंने मुखिया का पद और सारी जायदाद छोड़ दी और गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। लोग कहते हैं वे पागल हो गए हैं, क्योंकि वे अक्सर उसी नीम के पैर तले बैठकर हवा से यूं बातें करते हैं मानो सुशीला आज भी उनके साथ हो। गांव वाले अब उस घर के पास से भी नहीं गुजरते, पर वे यह जान गए हैं कि अन्याय का हिसाब तो होता है, मगर कभी कभी इंसाफ की कीमत बहुत भारी होती है। और आज भी जब हवा चलती है तो लोग कहते हैं कि उस नीम के पैर से दो आवाजें आती हैं, एक इंसाफ की और दूसरी उस मोहब्बत की जो मौत के बाद भी जिंदा है।